डिवोर्स के बाद उसकी कमाई में से कुछ नहीं चाहिए, लेकिन शर्त यह है कि हम अपने घर से या अपने बेटे की कमाई से भी उसे कुछ नहीं देंगे। देखिए, ऐसा नहीं है कि हम लोग दहेज लेना चाहते हैं या दहेज के लालची हैं, हम भी उसके खिलाफ हैं, लेकिन शर्त यह है कि अगर हम दहेज नहीं लेंगे तो हम एलिमनी भी नहीं देंगे इन केस कभी अगर बच्चों का डिवोर्स हुआ तो, क्योंकि हमारे लिए दोनों बराबर ही है, ना हम दहेज के फेवर में हैं ना हम एलिमनी के। हम आपको बस यही समझाना चाहते हैं। वाह, अरे ये भी बात कोई मानने वाली है। कल को मेरी बेटी अलग रहेगी तो क्या करेगी, कैसे जिएगी? उसके रहने के लिए कुछ तो चाहिए होगा ना। अरे तो वो इतना तो कमाती है ना जो अपनी देखभाल स्वयं कर सके। और फिर जब आप दहेज की प्रथा के इतने खिलाफ हैं तो एलमिनी के इतने फेवर में क्यों हो? इसके भी खिलाफ रहिए ना। ना दहेज देंगे ना एलमिनी में 1 रुपया लेंगे। देखिए, आपने अपनी बेटी को पढ़ाया लिखाया काबिल बनाया, हमने भी बनाया अपने बेटे को, और आप अपनी हैसियत के हिसाब से अपनी बेटी की शादी में खर्चा करेंगे, हम अपनी हैसियत के हिसाब से करेंगे। और जब ऐसी बात है तो फिर लड़के वालों को ही डाइवोर्स के टाइम आधी प्रॉपर्टी देनी पड़ती है, और ये नॉर्मल हो गया है बिल्कुल। कुछ लड़कियों ने तो इसे बिजनेस बना लिया है। शादी करो, 2-4 साल साथ रहो और फिर डाइवोर्स ले लो, और इसके बाद लाखों करोड़ों अंदर। और देखिए, हमारी यही कंडीशन है, अगर आप लोग एग्री हैं तो ये एग्रीमेंट है जो हम शादी के टाइम साइन कर लेंगे, और नहीं तो हमें शादी नहीं कर सकते। हमें हमारा जवाब मिल गया। चलो बेटा, आइए। मुझे मंजूर है। बेटी, पापा ये सही तो कह रहे हैं। अगर दहेज लेना गलत है तो फिर एलिमनी लेना इतना नॉर्मल क्यों है? और मैं इतनी काबिल हूँ, इतना कमाती हूँ मैं। इन केस अगर कल को हम दोनों साथ में नहीं रहते किसी भी रीजन की वजह से, मैं अपने आप को एक बहुत अच्छी लाइफ दे सकती हूँ। और लड़कियों के साथ जो भी गलत होता है सब आवाज उठाते हैं, और अगर वही सेम लड़कों के साथ कुछ गलत होता है तो कोई बात तक नहीं करता उस बारे में।